हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन के बारे में, जिसको कि लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट भी बोलते हैं या डाई पेनिट्रेंट टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिससे नाम से ही पता चल रहा है नॉन डिस्ट्रक्टिव, मतलब यहाँ पे जो सैंपल होता है उसका हम डिस्ट्रक्शन नहीं करते, उसमें तोड़ते वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब उसका यूज़फुलनेस जो है वो बना रहता है। इसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसको हम लोग करते क्यों हैं? ताकि हमें मेटल के अंदर कोई डिफेक्ट है, जैसे कि क्रैक है, ब्लो होल्स है, ठीक है, या फिर स्क्रैचेस है, या अदर कोई कास्टिंग डिफेक्ट है, उन सबको पता करने के लिए हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी में से एक है लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन। ठीक है, तो ये जो लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन होता है ना, इससे हम जो सरफेस पे किसी भी मेटल के या किसी भी मटेरियल के, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल, पॉलीमर हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, कोई भी मटेरियल के सरफेस में अगर कोई क्रैक है उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो काम करता है कैपिलरी एक्शन थे। ठीक है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू हम जो पेनिट्रेंट है उसको क्रैक के अंदर भेजते हैं। ठीक है, वहाँ से उसको डिटेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले बता दूं कि ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप लोग देखोगे, अगर कोई कपड़ा है, कपड़े के अगर नीचे वाले हिस्से को अगर आप भिगो दोगे तो क्या होगा, वो कपड़ा ऊपर भी गीला होना चालू हो जाता है, जबकि ऊपर लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं रहता, तब भी वो जो गीला है, जो वाटर है, ऊपर जाता है कपड़े में। तो ये क्यों जाता है? कैपिलरी एक्शन के कारण। ठीक है, इसी मेथड का यूज़ किया जाता है लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन में। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ सीधा, कैसे करते हैं इसको ये मैं बता देता हूँ ब्रीफ में, फिर इसको डिटेल में जाएंगे। ठीक है, जल्दी से मैं बता देता हूँ कि क्या क्या किया जाता है ब्रीफ में, ताकि जब मैं डिटेल से पढ़ाने जाऊँ ना तो आपको जल्दी से समझ में आए। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये यहाँ हमारा क्या है, मेटल का सैंपल है, जिसमें हमको सरफेस में कोई क्रैक या डिफेक्ट जो है वो पता करना है। ठीक है, क्रैक है, ब्लो होल्स है, ये सब चीज़ें मुझे पता करना है, तो ये हमारा मेटल का सैंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा वर्क पीस को या सैंपल को। ठीक है, सरफेस को क्लीन करना पड़ेगा ताकि जो क्रैक वगैरह है वो सरफेस में दिखे, विजिबल हो, है ना। अगर मान लीजिए सरफेस में डस्ट है, ऑयल है, या फिर रस्टेड है सैंपल, तो उस केस में काम नहीं आएगा ये, है ना। ये टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले सरफेस को क्लीन करना होता है। तो हमने क्या कर दिया, सरफेस को पहले क्लीन कर लिया, मेटल के सरफेस को। फिर इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग पेनिट्रेंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, पेनिट्रेंट ऐसे स्प्रे के फॉर्म में आता है, इस तरह से आप देख सकते हो। ये होता है पेनिट्रेंट। इससे पहले क्लीनर अप्लाई करते हैं, क्लीनर से सरफेस को क्लीन करते हैं, मेटल के सरफेस को। उसके बाद क्या अप्लाई करते हैं, पेनिट्रेंट। ये स्प्रे के फॉर्म में आता है, अलग अलग फॉर्म में आता है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे सरफेस में जहाँ पे भी मुझे क्रैक डिटेक्ट करना है, वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे, पूरा एक लेयर बना देंगे किसका, पेनिट्रेंट का। तो ये जो पेनिट्रेंट है क्या करेंगे ना, अगर कोई क्रैक होगा तो उसके अंदर चला जाएगा थ्रू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो क्रैक के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, इसके लिए मतलब पेनिट्रेंट अप्लाई करके कुछ समय तक आपको छोड़ के रखना पड़ता है, ताकि जो पेनिट्रेंट है वो क्रैक अगर होगा तो क्रैक के अंदर चला जाए। इसके लिए कम से कम 10-15 मिनट तक आपको वेट करना होता है। फिर 10-15 मिनट बाद क्या करते हैं ना, ये जो सरफेस में जो आपने पेनिट्रेंट अप्लाई किया है उसको वॉश आउट कर देना है, या तो कपड़े से पोंछ सकते हैं, ठीक है, या कोई सॉल्यूशन आता है। डिपेंड करता है पेनिट्रेंट के ऊपर किस टाइप का पेनिट्रेंट है। कोई पेनिट्रेंट ऐसा होता है कि वाटर से वॉश आउट हो जाता है, कुछ ऐसा होता है जो किसी कोई स्पेशल सॉल्यूशन चाहिए, किसी के लिए ऑयल चाहिए, या किसी को ऐसे कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। तो मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो पेनिट्रेंट है उसको हमको सरफेस से हटाना है। ठीक है, तो सरफेस से हमने हटा दिया। तो जब उसको सरफेस से हटाएंगे, क्लीन करेंगे ना, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो क्रैक के अंदर पे जो पेनिट्रेंट चला गया है वो पेनिट्रेंट क्रैक में ही रहे। ठीक है, हम क्या करेंगे, केवल सरफेस में जो आपका जो पेनिट्रेंट है उसको साफ़ करना है, लेकिन जो क्रैक के अंदर चला गया पेनिट्रेंट वो साफ़ नहीं होगा, या उसको साफ़ आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, डेवलपर अप्लाई करोगे। डेवलपर कुछ नहीं होता है, एक वाइट कलर का होता है, लिक्विड भी हो सकता है या पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, बट वो वाइट कलर का होता है। तो हम क्या करेंगे, अब उसी सरफेस में क्या करेंगे, एक डेवलपर अप्लाई करेंगे। वाइट कलर का होता है डेवलपर, तुरंत वो सूख जाता है। ठीक है, डेवलपर अप्लाई करने के बाद कुछ समय तक आपको रुकना है। तो क्या होगा ना, अगर कोई क्रैक होगा तो क्रैक में क्या होगा, जो पेनिट्रेंट आपने पहले डाला था वो पेनिट्रेंट अंदर में घुसा हुआ है, किसमें, क्रैक में। तो जैसे आप डेवलपर अप्लाई करोगे ना, वो पेनिट्रेंट क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा।
ऊपर आने से क्या होगा ना, मेटल का सरफेस जो है वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्रैक है, तो यहाँ क्रैक है ना, तो यहाँ पे रेड कलर की ऐसी लाइनिंग आ जाएगी, क्योंकि जो पेनिट्रेंट होता है वो रेड कलर का होता है और जो डेवलपर होता है वाइट कलर का। तो जो पेनिट्रेंट क्रैक के अंदर घुसा हुआ है वो जब बाहर आएगा, डेवलपर उसको बाहर खींचेगा, तो उस जगह पे जहाँ पे क्रैक होगा ना, वहाँ पे ऐसा ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाएगा। वो क्या इंडिकेट करेगा कि अंदर में क्या है, क्रैक है, मतलब सरफेस में जो है वो क्रैक है, वो इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग करते हैं सरफेस में क्रैक को पता करने के लिए। ठीक है, चलिए इसी को अब हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। इस तरह से आता है स्प्रे के फॉर्म में, क्लीनर होता है, पेनिट्रेंट होता है, डेवलपर होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत ही आसान सा है, बस तीनों को लेके जाना है और विजुअल इंस्पेक्शन करना है, और किसी मशीन की यहाँ पे ज़रूरत हमको ज़्यादा नहीं पड़ती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा अब डिटेल में और देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप क्या होता है इसमें, सरफेस का प्रिपरेशन आपको करना है। ठीक है, जिस भी सरफेस में आपको क्रैक पता करना है ना, उस सरफेस को स्मूथ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा डस्टिंग वगैरह है तो सैंड पेपर से उसको पहले से आपको घिस लेना है, या सरफेस की मशीनिंग कर लेनी है। ठीक है, सरफेस क्या होना चाहिए, किसी तरीके का उसमें ऑयल, ग्रीस, वाटर या कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या यूज़ करते हैं, क्लीनर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लीनर भी क्या करता है ना, सरफेस को पूरा क्लीन कर देता है ना। अगर आप सरफेस में कोई रस्टिंग वगैरह होगा, ऑयल या वाटर वगैरह होगा ना, तो क्या होगा, जो क्रैक है वो क्रैक के अंदर पेनिट्रेंट घुसेगा नहीं। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है कि पेनिट्रेंट क्रैक के अंदर जाए, तो इसके लिए सरफेस सही होना ज़रूरी है। तो उसमें क्या करते हैं, सरफेस प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है इसमें, पेनिट्रेंट एप्लीकेशन। अब जो पेनिट्रेंट है उसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो पेनिट्रेंट को अलग अलग टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रेइंग आता है जिसमें स्प्रे करते हैं, ब्रशिंग से भी कर सकते हैं, या इमर्जिंग। इमर्जिंग मतलब जो पेनिट्रेंट का बात होगा उसमें हम सीधा मेटल को डुबा के निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं इमर्जिंग। ठीक है, तो जब हम पेनिट्रेंट अप्लाई करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि जैसे ही हमने पेनिट्रेंट अप्लाई किया उसके बाद आपको सरफेस को साफ़ कर लेना है, ऐसा नहीं। कुछ समय तक आपको उसको छोड़ के रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम मतलब जब तक वो पेनिट्रेंट सरफेस के ऊपर लगा है उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम, है ना। ये ड्वेल टाइम आपका 5 मिनट से 60 मिनट के बीच हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि ड्वेल टाइम कितना रखना है। वो डिपेंड करता है कि आपका पेनिट्रेंट कैसा है, पेनिट्रेंट की विस्कोसिटी क्या है, कौन सा मटेरियल आप इंस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, क्रैक का जो ओपनिंग है वो कितनी बड़ी है। ठीक है, बहुत छोटा क्रैक है या बड़ा क्रैक है। इसके अलावा वहाँ पे प्रेशर क्या है जगह का, है ना। क्रैक के अंदर कोई गैस है तो गैस का प्रेशर क्या है, बाकी ये सारी चीज़ों पे मतलब ये ड्वेल टाइम डिपेंड करता है। ड्वेल टाइम हम क्यों दे रहे हैं, ताकि अपना जो पेनिट्रेंट है वो क्रैक के अंदर जा सके। ठीक है, थ्रू कैपिलरी एक्शन। तो पेनिट्रेंट आपको सफिशिएंट देना है, पेनिट्रेंट ड्वेल टाइम आपको सफिशिएंटली देना पड़ेगा। ठीक है, ड्वेल टाइम होने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्सेस पेनिट्रेंट जो है सरफेस में उसको रिमूव कर लेना है। ये देखो यहाँ से कपड़े से जितना भी एक्सेस पेनिट्रेंट है उसको रिमूव किया जा रहा है ना। तो जो क्रैक के अंदर जो पेनिट्रेंट चला गया वो रिमूव नहीं होगा, केवल सरफेस का क्रैक, सरफेस में जो पेनिट्रेंट है वो रिमूव होगा। तो रिमूव करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा से भी रिमूव नहीं करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिमूव करोगे तो क्या होगा, जो क्रैक के अंदर जो पेनिट्रेंट है वो भी वॉश आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। या बहुत ऐसा नहीं कि बस थोड़े से बस वॉश करना है, ऐसा करोगे तो क्या होगा, सरफेस में पेनिट्रेंट रह जाएगा। तो जब आप डेवलपर अप्लाई करोगे ना, तो वो गलत इंडिकेशन बताएगा, वहाँ पे क्रैक नहीं होगा तब भी बताएगा कि क्रैक है, अगर आपने अच्छे से उसको सरफेस को साफ़ नहीं किया है। तो इस बात का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा भी एकदम साफ़ नहीं करना है ना, बहुत कम भी नहीं करना है, सफिशेंटली सरफेस अच्छे से साफ़ हो जाना चाहिए। ठीक है, अब साफ़ करने के लिए अलग अलग तरीका होता है, उसको मैं डिटेल से अभी मैं बताऊँगा कि अलग अलग टाइप के पेनिट्रेंट आते हैं, उसको साफ़ करने के लिए अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, एक्सेस पेनिट्रेंट को रिमूव कर दिया सरफेस से। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेवलपर एप्लीकेशन। अब आप क्या करोगे, डेवलपर अप्लाई करोगे। ठीक है, तो डेवलपर को भी अप्लाई जो करते हैं ना, अलग अलग टाइप का अप्लाई करते हैं। पाउडर के फॉर्म में भी आता है, पाउडर को उसे छिड़क देंगे, है ना। या डिपिंग डिपिंग वाला भी आता है, डेवलपर के अंदर हम मेटल को डुबा देंगे। या स्प्रे वाला भी आता है, स्प्रे कर सकते हो मेटल के ऊपर डेवलपर को। ठीक है, स्प्रे जब करोगे ना तो क्या होता है, वो वाइट कलर का होता है, तो क्रैक के अंदर जो पेनिट्रेंट गया हुआ है वो बाहर आ जाएगा, तो वहाँ का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी क्रैक रहेगा तो वो इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पे क्या है, क्रैक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन भी करना है। ठीक है, अब देखो डेवलपर अप्लाई करने के बाद भी आपको कम से कम 10 मिनट तक रुकना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि डेवलपर अप्लाई करने के बाद तुरंत हमको देखना है, ऐसा नहीं होता है। डेवलपर अप्लाई करने के बाद कुछ समय तक आपको रुकना है, 10 मिनट।
फिर ऑब्जर्व करना है कि कहीं पे कलर चेंज तो नहीं है, कहीं पे अगर कलर चेंज है तो वो इंडिकेट कर रहा है ना। और जब इंस्पेक्शन जब करेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो फॉल्स इंडिकेशन तो नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो फॉल्स इंडिकेशन हो, है ना। कई बार क्या होता है कि कोई सरफेस थोड़ा सा रफ है, रफ सरफेस है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, पेनिट्रेंट रुक जाता है, ठीक है। तो ऐसी जगह में अगर आपको कलर चेंज दिखाई दे रहा है तो वो फॉल्स इंडिकेशन है, ठीक है। वहाँ पे क्रैक नहीं है तब भी वो क्रैक बता रहा है, या अच्छे से वॉश आउट नहीं किया गया है पेनिट्रेंट को तब भी गलत इंडिकेशन वो दे सकता है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान देना है कि कौन सा कलर सही इंडिकेशन बता रहा है, कौन सा गलत बता रहा है। ये आपका इंस्पेक्शन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो टोटल इतना स्टेप होता है आपके लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन में, ठीक है। अब देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है इसका। तो इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आप किसी भी टाइप के मटेरियल में जो सरफेस का रखा हो उसको आप पता लगा सकते हो, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, पॉलीमर हो, कंपोजिट हो, सिरेमिक हो, कुछ भी हो। यहाँ पे कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहला एडवांटेज है हर टाइप के मटेरियल में आप टेस्टिंग कर सकते हो। दूसरा रैपिड होता है, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम को आप एक ही बार में टेस्ट कर सकते हो, पता कर सकते हो। अगर वॉल्यूम भी बड़ा है तो पूरी जगह पे आप क्लीनर, पेनिट्रेंट और डेवलपर अप्लाई कर दो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए बहुत सूटेबल हो रहा होता है ये। अगर कोई जगह पे ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, उसके लिए बहुत अच्छा मेथड है। बाकी जो एनडीटी मेथड है वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है तो, कॉम्प्लेक्स शेप है तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये तुरंत इंडिकेट कर देता है कहीं पे भी फ्लॉ हो तो, ठीक है। आपको कोई बड़े मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, पोर्टेबल है, 3 ठो स्प्रे बस लेके जाना है, वहाँ पे पता करके आ जाना है, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, ठीक है। किसी तरीके के मशीन की ज़रूरत नहीं है उसको देखने की कि क्रैक है कि नहीं है, कोई महंगा भी चीज़ नहीं है, वो बहुत आसान है, बहुत सस्ता होता है, लो कॉस्ट होता है, ठीक है। 3 स्प्रे बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 1000 रुपये का प्राइस होता है जो 3 स्प्रे है उसका, 1000 रुपये में तीनों स्प्रे मिल जाता है, इतना सस्ता होता है ये, ठीक है। देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि केवल ये सरफेस क्रैक को डिटेक्ट कर सकता है। सरफेस के अगर नीचे रहा क्रैक तो वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि पेनिट्रेंट को अंदर घुसने के लिए क्या चाहिए, सरफेस में होना चाहिए क्रैक, तभी तो अंदर घुस पाएगा। अगर सब सरफेस भी क्रैक होगा, मतलब सरफेस के नीचे भी अगर थोड़ा सा भी क्रैक होगा तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एक और लिमिटेशन है कि अगर बहुत ही पोरस सरफेस है, पोरस नेचर का है सरफेस, तो भी उसके लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि सरफेस बहुत ज़्यादा पोरस होगा तो क्या होगा ना, पूरा पेनिट्रेंट उसके अंदर चला जाएगा, क्रैक नहीं भी होगा तो भी अंदर चला जाएगा ड्यू टू पोरोसिटी। तो उस केस में हर जगह पे वो डेवलपर अप्लाई करोगे तो ना, तो हर जगह पे कलर चेंज दिखाई देगा, ठीक है। थर्ड इसका क्या है, प्री क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है इस केस में, ठीक है। अगर प्री क्लीनिंग नहीं करोगे तो गलत इंडिकेशन देगा, ठीक है। अच्छी खासी क्लीनिंग होनी ज़रूरी है ना। इसके अलावा क्या है, इंस्पेक्टर को डायरेक्टली वहाँ पे जाना पड़ता है जहाँ पे आपको टेस्टिंग करना है। ऐसा नहीं है कि हम कैमरा वहाँ भेज दिया, इक्विपमेंट वहाँ है, हम यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जबकि जो बाकी एनडीटी मेथड होते हैं, जैसे आपका अल्ट्रासोनिक मेथड हो गया, उसको आप एक कंट्रोल रूम में बैठ के देख सकते हो, मशीन कहीं और होगा कंपोनेंट, और कंट्रोल रूम में आप उसको कंप्यूटर में अपना देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इंस्पेक्टर है जो चेक कर रहा है उसको उस जगह पे जाना उसको ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सरफेस फिनिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारा मल्टीपल प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। मल्टीपल प्रोसेस वही है, पहले क्लीन करो, फिर पेनिट्रेंट डालो, फिर डेवलपर डालो, तो ये मल्टीपल टाइप प्रोसेस है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। पोस्ट क्लीनिंग भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप डेवलपर वाला अप्लाई करोगे तो कलर चेंज हो जाएगा उसमें, तो कलर को भी उसको हटाना है तो उसको आपको क्लीनिंग भी करना पड़ता है, प्री क्लीनिंग, ठीक है। केमिकल हैंडलिंग और डिस्पोजल भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि स्प्रे वगैरह जो पेनिट्रेंट है, डेवलपर है, वो क्या है, केमिकल ही है, तो उसका हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस है। अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं सबके बारे में, पेनिट्रेंट, डेवलपर, सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। तो पेनिट्रेंट को आपको तो मैंने बता दिया कि वो सरफेस के अंदर, क्रैक के अंदर पेनिट्रेंट ही अंदर जाता है कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो अब देखो अच्छे पेनिट्रेंट में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो स्प्रेड हो जाए, तुरंत फैल जाए। जैसे आपने मिट्टी का तेल देखा होगा जिसको केरोसिन ऑयल बोलते हैं, उसको किसी भी सरफेस में डालोगे तो तुरंत फैल जाता है, उसकी विस्कोसिटी एकदम कम होती है ना। तो इस टाइप का नेचर का होना चाहिए जो पेनिट्रेंट है, तभी वो क्रैक के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा। दूसरा क्या है कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये तुरंत क्रैक के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्वालिटी इसमें होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए,
बहुत ईजिली से वो क्या होना चाहिए, सरफेस से रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, सरफेस से बहुत आसानी से रिमूव होना चाहिए। लेकिन कहीं पे अगर डिफेक्ट है तो वहाँ पे आसानी से रिमूव नहीं होना चाहिए। मतलब क्रैक के अंदर जो चला गया है पेनिट्रेंट, वो आसानी से रिमूव नहीं होना चाहिए, केवल जो सरफेस में जो है वो आसानी से रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, और हाईली विजिबल होना चाहिए, विजिबल दिखना चाहिए उसको, कलर ऐसा होना चाहिए कि वो विजिबल हो, दिखे। ठीक है, जनरली रेड कलर में होता है, विजिबल होगा तभी आप आसानी से देख पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। तो ये जो पेनिट्रेंट है दो टाइप का आता है, एक विजिबल लाइट वाला आता है, एक फ्लोरेसेंट वाला आता है। ठीक है, उसको मैं आगे बताऊँगा। उसके अलावा क्या होना चाहिए, हार्मफुल नहीं होना चाहिए, जो इंस्पेक्टर है उसके लिए हार्मफुल केमिकल नहीं होना चाहिए वो, ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए पेनिट्रेंट में। अब जो पेनिट्रेंट है ना, वो दो बेसिक टाइप का आता है, एक होता है फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट, एक होता है आपका विजिबल पेनिट्रेंट। फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट क्या होता है, वो केवल आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में ही दिखेगा, है ना। मतलब या बोल सकते हैं कि फ्लोरोसेंट लैम्प यूज़ करोगे ना तभी दिखेगा। तो उसके लिए पूरा डार्क रूम होता है, फ्लोरोसेंट लैम्प आप उसको जलाओगे ना तब जाके वो पेनिट्रेंट आपको दिखेगा। ठीक है, ये इसमें ताम झाम ज़्यादा है लेकिन बहुत अच्छा है। जैसे फ्लूसेंट लैम्प के लिए आपको डार्क रूम चाहिए, लैम्प वगैरह चाहिए, लेकिन बहुत अच्छे से डिटेक्ट करता है ये, है ना। सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा होती है। दूसरा क्या होता है, विजिबल पेनिट्रेंट होता है, जिसके लिए ऐसा मतलब नॉर्मल लाइट में आप देख सकते हो उसको, विजिबल पेनिट्रेंट्स। ठीक है, ये रेड कलर का होता है जनरली। अब और जो ये जो पेनिट्रेंट्स होते हैं ना, उसको अलग अलग मेथड ऑफ रिमूवल के बेस में अलग अलग टाइप का पेनिट्रेंट आता है। जैसे एक आता है वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट। वाटर वॉशेबल क्या होता है, इसको आपको क्लीन करना है, सरफेस से हटाना है। पेनिट्रेंट अप्लाई करने के बाद उसको हटाना पड़ता है ना, क्लीन करना पड़ता है। तो वाटर वॉशेबल एक आता है, जिसमें आपको वाटर के थ्रू उसको सर हटाना पड़ता है, उसको वाटर वॉशेबल बोलते हैं। एक आपका होता है पोस्ट इमल्सिफाइड लिपोफिलिक, है ना। ये क्या होता है, ऑयल से रिमूव होता है। एक स्पेशल टाइप का ऑयल आता है, जब पेनिट्रेंट को हटाना होता है सरफेस से ना, तो ऑयल का उपयोग करते हैं। ये ऑयल में सॉल्युबल होता है, तो इसको पोस्ट इमल्सिफाइड लिपोफिलिक पेनिट्रेंट बोला जाता है। एक आता है सॉल्वेंट रिमूवेबल। इसके लिए स्पेशल टाइप का सॉल्वेंट आता है इस पेनिट्रेंट को रिमूव करने के लिए। केवल उसी सॉल्वेंट से ही वो पेनिट्रेंट क्या होगा, रिमूव हो पाएगा। इसके अलावा एक और आता है पोस्ट इमल्सिफाइड हाइड्रोफिलिक। ये वाटर सॉल्युबल एक डिटर्जेंट होता है ना, उससे रिमूव होता है ये। ठीक है, तो जिस टाइप का पेनिट्रेंट यूज़ करोगे ना, उसी टाइप का मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा पेनिट्रेंट को सरफेस से हटाने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आइए, आ जाइए डेवलपर। तो डेवलपर एक्चुअली में क्या होता है ना, ये वाइट कलर का ही होता है, ये भी अलग अलग टाइप का होता है डेवलपर जो है वो। एक होता है ड्राई पाउडर के फॉर्म में होता है ना। एक होता है आपका वाटर सोल्यूबल के फॉर्म में, मतलब जो डेवलपर है उसको वाटर में घोल देते हैं, उसको वाटर सोल्यूबल बोलते हैं। इसके अलावा वाटर सस्पेंडेड के फॉर्म में भी आता है, मतलब वो घुला नहीं रहता, बस वाटर में सस्पेंडेड होता है। इसके अलावा नॉन एक्वस टाइप फ्लोरेसेंट सॉल्वेंट बेस्ड होता है ना, जो फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट के लिए यूज़ होता है, मतलब आपको फ्लोरेसेंट लाइट में आपको दिखेगा, है ना। एक विजिबल डाई आता है, इसके अलावा स्पेशल एप्लीकेशन के लिए आता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग टाइप का डेवलपर आता है। ठीक है, अब सेंसिटिविटी के बेस में इसको रैंकिंग किया गया है कि कौन सा डेवलपर ज़्यादा सेंसिटिव है। ये जो डेवलपर वगैरह जो आता है ना, उसकी एक लिमिट होती है कि वो कितना मतलब छोटे क्रैक को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उस बेस में इसकी रैंकिंग किया जा सकता है। जैसे रैंकिंग वन में क्या है, नॉन एक्वस वेट सॉल्वेंट आता है, जिसको स्प्रे के थ्रू यूज़ करते हैं, स्प्रे के थ्रू अप्लाई करते हैं। प्लास्टिक फिल्म आता है, इसको भी स्प्रे के थ्रू, वाटर सॉल्युबल, वाटर सस्पेंडेड, ये सब स्प्रे के फॉर्म में अप्लाई किया जाता है सरफेस में। ठीक है, क्या क्या देखो, इसकी मेन क्वालिटी क्या होनी चाहिए डेवलपर की, ये जो है ना वो पेनिट्रेंट को अट्रैक्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आपने डाला है तो पेनिट्रेंट क्या है, अभी क्रैक के अंदर पे है अभी पेनिट्रेंट। तो जैसे ही आप डेवलपर अप्लाई करोगे ना, ये डेवलपर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसको, पेनिट्रेंट जो सरफेस के अंदर क्रैक के अंदर घुसा हुआ है उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। वही पेनिट्रेंट जब सरफेस में आएगा तो वहाँ के कलर को चेंज कर देगा उस जगह को। ठीक है, तो डेवलपर की मेन क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि ये जो पेनिट्रेंट है उसको अट्रैक्ट करे, तभी जाके वो कलर चेंज होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, वाटर वाटर सोल्यूबल डेवलपर आता है, जिसको इमर्जिन करना पड़ता है, मतलब अपने कंपोनेंट को ही इसके अंदर डुबा डुबा के रखना पड़ता है। वाटर सस्पेंडेड भी आता है इमर्जन वाला। ठीक है, इसके अलावा ड्राई पाउडर के फॉर्म में भी आता है डेवलपर। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म में डेवलपर आपको आता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, समझ लेते हैं कि आप बोल सकते हो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आपको
लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन करोगे तो सबसे पहले टेम्परेचर का आइडियल टेम्परेचर इसके लिए होता है 27 से 49 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर इससे कम भी नहीं होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे कम या ज़्यादा होगा तो आपका पेनिट्रेंट और डेवलपर ख़राब हो सकता है। तो टेम्परेचर इस रेंज में ही होना चाहिए। दूसरा क्या है कि पेनिट्रेंट और डेवलपर को आपको टाइम टाइम पे चेक करना है। ऐसा नहीं कि पेनिट्रेंट को आपने बहुत दिनों बाद छोड़ दिया फिर आप बहुत टाइम बाद उसका यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि पेनिट्रेंट डेवलपर ख़राब हो सकता है, उसमें कंटेमिनेशन आ सकते हैं। ठीक है, उसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो सकता है, तो उसको टाइम टाइम पे आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम मतलब वही ना, जब हम पेनिट्रेंट अप्लाई करके छोड़ देते हैं उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम, वो आपको प्रॉपर देना पड़ेगा, तभी जाके वो पेनिट्रेंट सरफेस के अंदर में जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, कंटेमिनेशन जो है, जैसे मैंने बताया ना अभी पेनिट्रेंट और डेवलपर के अंदर कंटेमिनेशन हो जाता है अगर बहुत दिनों तक वो पड़ा रहे तो। ठीक है, उसको ध्यान देना है। अगर डेवलपर ड्राई पाउडर के फॉर्म में है तो पाउडर भी लंप के फॉर्म में बनने लग जाते हैं बहुत समय तक अगर आप रखोगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, और जब आप वॉशिंग करोगे पेनिट्रेंट को, जब आप वॉश करोगे सरफेस से, तो उस समय टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम ऑफ वॉशिंग का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आप कितने प्रेशर से उसको वॉश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर से वॉश करोगे तो क्या होगा, क्रैक के अंदर का जो पेनिट्रेंट है वो भी बाहर निकल जाएगा। टेम्परेचर भी वहाँ पे सही होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको विजिबल आपको देखना है तो प्रॉपर लाइट रहेगी तभी उसको आप कलर चेंज को देख पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, सो ये था मेरा लेक्चर। आपको ये कैसा लगा लेक्चर प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।